वेलकम बैक टू योर ओन फिजिक्स क्लास। और आज हम अपने कैपेसिटर और पोटेंशियल वाले टॉपिक को जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर 2 है उसके कैपेसिटेंस वाले पार्ट को अभी तक हमने किया है और उसी को हम फर्दर आगे मूव करते हैं। अभी तक हमने कैपेसिटर पढ़ा, कैपेसिटेंस पढ़ा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा सा स्फेरिकल का दिया, एनर्जी डेंसिटी पढ़ी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर पढ़ा। इन सब के बाद हम बात करते हैं एक बेसिक चीज की जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। देखो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा। जब मैंने आपको पोटेंशियल की बात बताई थी तो आपको कहा था कि पोटेंशियल एक ऐसा फैक्टर होता है जो डिसाइड करेगा कि चार्ज कितना फ्लो होगा। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कोई लिक्विड फ्लो होता है तो लिक्विड के फ्लो को कौन डिसाइड करता है? प्रेशर का डिफरेंस। मान लो एक जगह हाई प्रेशर है, एक जगह लो प्रेशर है, तो लिक्विड हाई टू लो फ्लो करेगा। फिर हमने बताया था कि हीट कैसे फ्लो करेगा। ये चीज़ हमने 11th में पढ़ी थी। हीट कैसे फ्लो करेगा? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसी तरह से अभी हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है और हमने देखा है चार्ज कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, और तब तक मूव करेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल ना हो जाए। तो हम उसी इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो आपके पास ये दो कैपेसिटर्स हैं, ये कैपेसिटर है C1 और इसका पोटेंशियल है V1। दूसरा कैपेसिटर है और इसका जो कैपेसिटेंस है वो C2 है, पोटेंशियल है V2। ठीक है, तो अब देखो चार्ज, अगर मैं बात करूं चार्ज की, चार्ज स्टोर्ड इनिशियली चार्ज से पहले एक वर्ड लिख लो, नेट। देखो इसमें कितना चार्ज होगा आपको पता है कि Q इक्वल टू CV होता है। फॉर्मूला हमको पता है कि Q इक्वल टू C इंटू V होता है। तो इसका चार्ज कितना होगा? C1V1। और इसका चार्ज कितना होगा? C2V2। क्योंकि इन दोनों का मिलाकर के हमें नेट चार्ज पूछा है तो हम प्लस कर देते हैं। ये नेट चार्ज होगा Q इनिशियली, शुरू में। नाउ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। ये C1 है, ये C2 है, दोनों की कैपेसिटेंस। ये इसका पोटेंशियल V1 था, इसका V2 है। और मैंने बताया आपको कि चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा जो हाई है उससे लो की तरफ। अब ये इसका भी पोटेंशियल हाई हो सकता है, इसका भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किसका हाई है। तो चार्ज हाई टू लो हो जाएगा और फाइनली इन दोनों एंड्स के बीच का, मान लो अगर ये A है और ये B है, तो इन दोनों एंड्स के बीच का जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो V हो जाएगा। दोनों का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल भी V हो जाएगा और इसका भी V। तो देखो आफ्टर कनेक्शन कनेक्ट होने के बाद नेट चार्ज, आफ्टर कनेक्शन नेट चार्ज कितना होगा? याद रखें कनेक्शन के बाद ये इनिशियली था, जोड़ दिया दोनों को, तो जोड़ने के बाद देखो इसकी वोल्टेज भी V हो जाएगी। तो इसका चार्ज कितना होगा? कैपेसिटेंस तो उसका C1 है और वोल्टेज इसमें कितनी आ गई है? V। और इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसकी वोल्टेज भी V2 हो चुकी है, कॉमन वोल्टेज हो चुका है दोनों के अंदर क्योंकि चार्ज का फ्लो हो चुका है। और इसको हम बोल सकते हैं Q फाइनल। ये इसमें से आप क्या करो, C1 प्लस C2, और आप क्या कर रहे हो, V को आउटसाइड ले लो। अगर हम ये माने कि नो लॉस इन चार्ज है, नो लॉस इन चार्ज, अगर चार्ज का लॉस नहीं है, इफ
ये लिखो, अगर चार्ज का लॉस नहीं है तो इनिशियल चार्ज एंड फाइनल चार्ज दोनों बराबर होंगे। और इनिशियल चार्ज कितना है, C1V1 प्लस C2V2, और फाइनल चार्ज कितना है, C1 प्लस C2 इंटू में V। ये फाइनल चार्ज है आपके पास। इससे V निकाल लो आप, V विल इक्वल टू व्हाट, C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, और इसको हम लोग कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, जो दोनों में सेम है। तो हमने देखा कि जब हमने दो कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया तो चार्ज ने फ्लो होना शुरू कर दिया, और फ्लो तब तक हुआ जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, एंड दैट इक्वल पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, विच पोटेंशियल will be developed on this and this capacitor. Initially potentials are different, but now after sharing of the charge the potential becomes equal. तो स्क्रीन को पॉज करें और इसको राइट डाउन करें, लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखिए कॉमन पोटेंशियल के बाद कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है और आपको समझना भी है उसमें। देखो जब हम कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, कैपेसिटर काम करता है, तो हमने देखा है कि कैपेसिटर जो है वो गर्म हो जाता है, गर्म हीट डेवलप होती है उसके अंदर। कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, हीट डेवलप होती है, और जो हीट डेवलप होती है वो हीट डेवलप होने की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी डिसअपियर हुई होगी, हीट की फॉर्म में से सराउंडिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी। तो क्या इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर आती है? सोचो कि अगर कनेक्शन से पहले एनर्जी कुछ था और कनेक्शन के बाद, शेयर होने के बाद उतनी ही एनर्जी मिल जाए, तो फिर वो हीट कहाँ से आएगी? सोचने वाली बात है ना। अगर मेरे पास एक कैपेसिटर ये है, इसमें एनर्जी 5 जूल है, इसमें एनर्जी 10 जूल है, कनेक्ट करने के बाद अगर मुझे 15 जूल मिलता है, तो यानी इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी बराबर है। तो जो हीट डेवलप हुआ वो कहाँ से आया? वो हम देखते हैं कि क्या सच में हीट एनर्जी लॉस होती है, और अगर हीट एनर्जी लॉस होती है तो क्या इनकी एनर्जी भी कम होती है, वो हमें देखना है। उसके लिए हम पढ़ेंगे शेयरिंग ऑफ चार्ज एंड लॉस ऑफ एनर्जी, या एनर्जी डिसिपिएशन भी बोल सकते हो। देखो अगर आपके पास ये दो कैपेसिटर हैं, उसी डेरिवेशन की तरफ जाओ, ये C1V1 और ये है C2 और ये है V, दो कैपेसिटर हैं। तो एनर्जी stored इनिशियली, शुरू में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी? देखिए इसमें एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1V1 स्क्वायर, जो इसकी एनर्जी होगी। आपको पता है कैपेसिटर के अंदर की एनर्जी हाफ CV स्क्वायर होती है, हमने डेरिवेशन की हुई है। इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ C2V2 स्क्वायर, और ये टोटल एनर्जी थी इनिशियली। ठीक है, जब इनको कनेक्ट कर देंगे हम, जब इनको कनेक्ट करेंगे तभी तो चार्ज शेयर होगा। इसका पोटेंशियल था कैपेसिटेंस C1, इसका C2, और पोटेंशियल दोनों का इक्वल हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल कनेक्शन के बाद। तो एनर्जी आफ्टर कनेक्शन के बाद कितनी एनर्जी होगी? देखें आप, U फाइनल, इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ कैपेसिटेंस की जगह C1 और वोल्टेज की जगह V2। इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ
कैपेसिटेंस की जगह C2 और पोटेंशियल की जगह V स्क्वायर। इनमें देखो हाफ और V स्क्वायर कॉमन है, हाफ बचेगा क्या, C1 प्लस C2 और साथ में V स्क्वायर। मैंने क्या किया, हाफ, देखो ये वाला हाफ और ये वाला V कॉमन ले लिया, तो यहाँ C1 प्लस C2 से, और ये इक्वेशन नंबर 1 है और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, UF इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी को कर रहे हैं, यानी जो फाइनल एनर्जी आई है उसमें उसको इनिशियल एनर्जी में से माइनस करके देखेंगे हम जो इनिशियल एनर्जी थी, और इनिशियल एनर्जी आपके पास ये थी, हाफ C1V1 स्क्वेयर प्लस हाफ C2V2 स्क्वेयर, और फाइनल एनर्जी क्या थी, ये हाफ C1 प्लस C2 साथ में V स्क्वेयर, ये एनर्जी है आपके पास। अब देखें क्या करेंगे, हमको कैलकुलेशन करनी है, तो जो हमारे पास U इनिशियल माइनस फाइनल को डेल्टा U लिख दो, चेंज इन एनर्जी, इसको मैं डेल्टा U यूज कर रहा हूँ। आपने देखा होगा मैंने इसको नहीं मिटाया, क्योंकि मैं कॉमन पोटेंशियल V की जगह ये वाली टर्म यूज करूंगा, इस V की जगह ये वाली टर्म यूज करूंगा। क्या करूंगा, मैंने अभी डिराइव किया था ये, तो इसके लिए हम लिखेंगे यहां पर हाफ C1V1 स्क्वेयर प्लस हाफ C2V2 स्क्वेयर माइनस हाफ C1 प्लस C2, तो ये है, इस V की जगह, इस V की जगह, इसकी जगह मैं ये यूज कर रहा हूं, दैट विल बी C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। अच्छा, होल स्क्वेयर बेटा कंप्लीट का आएगा, इस कंप्लीट का होल स्क्वायर, क्लियर। अब देखो हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2। देखो ये न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, इसको सेपरेट कर लो, C1V1 प्लस C2V2 इनका होल स्क्वायर, देखो इसको थोड़ा सा और कर दो, C1V1 प्लस C2V2 इसका होल स्क्वायर अलग और C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर अलग। ये देखो, अब देखें आप, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा हाफ C1V1 स्क्वेयर प्लस हाफ C2V2 स्क्वेयर माइनस हाफ C1 प्लस C2, इसका स्क्वेयर खत्म हो चुका है, और यहाँ जो आपके पास बचेगा वो C1V1 प्लस C2V2 इसका होल स्क्वेयर ही बचेगा। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ ये है, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 2C1 प्लस C2, ये आपका एलसीएम आया। देखो यहाँ देखें, ये वाली टर्म एलसीएम लेंगे तो ये देखो सिर्फ ये C1 प्लस C2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या मिलेगा आपके पास, C1V1 स्क्वेयर साथ में C1 प्लस C2, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस, अब देखो यहाँ पर C2V2 स्क्वेयर और साथ में ये रहा C1 प्लस C2 और साथ में ये वाली टर्म का होल स्क्वेयर C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वेयर। क्लियर है? कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन पे, इस डेरिवेशन में सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। अब मैं इसको इरेज करता हूं, तो देखें आप, यहां
इसको इससे मल्टीप्लाई करो, C1 और C1 स्क्वेयर और साथ में V1 स्क्वेयर। यहां देखो C1 C2 साथ में V1 का स्क्वेयर प्लस यहां देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहां C2 है साथ में C1 है और ये क्या है आपका, दिस इज V2 स्क्वेयर, यहां पर V2 स्क्वेयर। फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, प्लस का निशान, C2 स्क्वेयर और साथ में V2 स्क्वेयर, माइनस का निशान डाल के इस होल स्क्वेयर को फोड़ दो, माइनस C1 स्क्वेयर V1 स्क्वेयर माइनस C2 स्क्वेयर V2 स्क्वेयर माइनस 2C1 C2 V1 V2 और साथ में 2C1 प्लस C। ध्यान रखें आप, ये सिंपल कैलकुलेशन क्या, और इन सबके पीछे माइनस क्यों आया, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा और ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हर टर्म को नेगेटिव करेगा। अब आप देखो क्या कट रहा है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, C2 स्क्वायर और V2 स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, C1 C2 V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, यहाँ पर भी देखो C1 C2 V1 V2। अगर मैं देखूँ तो C1 C2 हर टर्म में है, C1 C2 देखो आप नोटिस करें आप, C1 C2 यहाँ भी है आपका, C1 C2 यहाँ भी है आपका और C1 C2 यहाँ भी है। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें ताकि मैं थोड़ा आगे चलूँ। तो देखें जब ये कट जाएगा तो मैंने क्या किया, क्योंकि सब में C1 C2 था उसको मैं कॉमन ले आया, C1 C2 मैंने हर जगह से कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो यहाँ V1 स्क्वायर बचेगा प्लस में V2 स्क्वायर, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस यहाँ C1 C2 जा चुका है तो 2V1 V2 और साथ में C1 प्लस C2 इंटू में 2 और ये क्या है आपका डेल्टा U, चेंज इन एनर्जी। फिर से देखो C1 C2 और ये क्या आएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2C1 C2। अब आप देखो ये C1 C2 कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, कैपेसिटेंस हमेशा पॉजिटिव होगी, या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी। ये भी, ये टर्म भी होल स्क्वायर है, चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो, स्क्वायर करने के बाद ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो यानी कि डेल्टा U हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। कैसा है डेल्टा U? पॉजिटिव, लिख देते हैं पॉजिटिव। इसका मतलब कि इनिशियल एनर्जी is greater than final energy, so heat dissipated and energy is lost, energy is lost। कब होगी एनर्जी लॉस? when charge is shared। जब भी कैपेसिटर चार्ज को शेयर करेगा तो एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी डिसिपिएट हो जाएगी। यानी जो आपके माइंड में बात थी कि कैपेसिटर में हीट और स्पार्क आ रहा था, वो कहाँ से आया था? वो इस कॉस्ट पे आया था। तो ये क्या है? इट इज टोटली फॉलो लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव करो कि कैपेसिटर जो है जब चार्ज को शेयर करता है तो वो टोटली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो देखो, जब चार्ज शेयर हुआ तो जो इनिशियल एनर्जी है वो फाइनल से ज़्यादा है। इसका मतलब कि कैपेसिटर ने कुछ एनर्जी हीट और स्पार्क की फॉर्म में डिसिपिएट किया, यानी हमारे पास उस हीट और स्पार्क के लिए एनर्जी कहाँ से आई उसका रिप्लाई भी था। अगर एनर्जी बराबर होती तो हीट और स्पार्क को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। अगर एनर्जी फाइनल की ज़्यादा होती तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमने एनर्जी गेन कहाँ से की है। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि फाइनल एनर्जी कम है, और जो कमी आई है एनर्जी में वो किसकी वजह से आई है? वो कमी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आई है क्योंकि कैपेसिटर को जब हमने कनेक्ट किया है तो उनके कनेक्शन में कुछ हीट और लाइट एनर्जी का लॉस हुआ है। लाइट एनर्जी आई है, हीट आई है, और कुछ एनर्जी इसी वजह से रिड्यूस हो गई। तो ध्यान रखना, शेयरिंग ऑफ चार्ज टोटली फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्क्रीन को पॉज करें और इसको लिख लें। आप एक क्वेश्चन भी लिख लें इसके साथ साथ कि प्रूव शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन द कैपेसिटर्स इज टोटली फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। प्रूव शेयरिंग ऑफ चार्ज by two capacitors totally follow the law of conservation of energy। ये डेरिवेशन आपको करके देनी है अगर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें, और अब हम अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। और जो टॉपिक हमारा है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ग्रुपिंग, एक ग्रुपिंग हमने 10th में पढ़ी थी। रेजिस्टेंसेस को हमने ग्रुप में लगाया। हमारे पास बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं और उनको हमने क्या किया था? ग्रुप में लगाया था। और दो तरह के ग्रुप बनाए थे हमने, एक सीरीज में बनाए थे और दूसरे पैरेलल में। क्या बनाए थे हमने? एक सीरीज में और एक पैरेलल में। देखो, हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग, क्या पढ़ेंगे हम? ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये ग्रुपिंग दो तरह की होती है। अगर कोई भी आपसे पूछे ग्रुपिंग का मतलब, आपने 10th में भी पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो फिर से याद कर लें। एक ग्रुपिंग होती है सीरीज में, सीरीज, और एक को कहते हैं पैरेलल। सीरीज क्या होता है? देखो, मेरे पास एक कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस है C1। कैपेसिटर में दो प्लेट हैं, पहली और दूसरी। अब इसकी दूसरी प्लेट एक दूसरे कैपेसिटर की इस प्लेट से कनेक्टेड हो, फिर ये इससे कनेक्टेड हो, इसको बोलते हैं सीरीज। एक प्लेट इससे कनेक्टेड है, इसकी भी एक प्लेट इससे कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड सीरीज। ये 3 कैपेसिटर हैं। अगर ऐसा हो, एक कॉमन पॉइंट हो, ये यहां देखो, ये इन तीनों कैपेसिटर्स की एक एक प्लेट इस कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड, और ये भी कॉमन पॉइंट है बी, और इनकी दूसरी प्लेट फिर से कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। इनको बोलते हैं पैरेलल। तो दो तरह की ग्रुपिंग है, एक सीरीज और एक पैरेलल। सबसे पहले हम सीरीज पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 कैपेसिटर ले लेते हैं, बहुत है, सबका आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर हम एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, इनको चार्ज करते हैं, और मान लो यहाँ से चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है। करंट भी ले सकते हो, चार्ज भी ले सकते हो। तो मान लो चार्ज क्यू फ्लो हुआ और इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2 और इसकी कैपेसिटेंस है C3। ठीक है, इसको थोड़ा सा रख करके ऊपर ले जाते हैं ताकि डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये C3। अब आप देखो, यहां से यहां तक जो पोटेंशियल होगा वो इसका होगा,
V1, और ये जो पोटेंशियल होगा वो इसका होगा, और यहां से यहां तक जो पोटेंशियल होगा वो इसका होगा। जो कैपेसिटर्स हैं इनके पोटेंशियल अलग अलग हैं। सीरीज में क्या होता है, इन सीरीज चार्ज रिमेन्स सेम, चार्ज रिमेन्स सेम, या बोल सकते हो सेम चार्ज फ्लोज, सेम चार्ज फ्लोज। जैसे आपने पढ़ा था सीरीज में करंट सेम है, तो सेम चार्ज फ्लो कर रहा है, एंड पोटेंशियल डिवाइड्स। देखा आपने, इसमें पोटेंशियल V1 है, इसमें V2 है, इसमें V3 है, सबका पोटेंशियल अलग अलग है। भाई अगर सेम चार्ज, अगर सबके पास से सेम चीज आ रही है तो हर चीज वोल्टेज अपने हिसाब से डेवलप करेगी। वोल्टेज कितना डेवलप होता है वो तो उनकी कैपेसिटी पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ देखो सेम, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज, यहाँ से चार्ज सेम गया है, पहले इसको मिलेगा फिर इसको मिलेगा, सब अलग अलग वोल्टेज अपने अंदर डेवलप करेंगे। तो देखें आप, जो V है नेट वोल्टेज वो सब में बटेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखें आप, वी नो Q बाय C इक्वल टू V, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, Q इक्वल टू C। तो जहां V1 है, देखो चार्ज तो सब में सेम है, तो यहां चार्ज Q कर दो, और यहां पर क्योंकि ये टोटल पोटेंशियल है तो ये टोटल चार्ज, अब चार्ज जितना गया वही तो सबको मिला। भाई इस बैटरी ने दिया भी तो टोटल चार्ज ही था Q, वही Q इसको भी मिला, इसको भी मिला, इसको भी मिला। और ये टोटल का कैपेसिटेंस, मान लो कैपेसिटेंस टोटल नेट, यहां पर क्या करेंगे, Q इसको जो पहले वाले को मिलेगा, पहले वाले का कैपेसिटेंस, प्लस फर्स्ट वाले का चार्ज सेम ही है दोनों का, इसका कैपेसिटेंस, प्लस इसको भी चार्ज Q मिलेगा, इसका कैपेसिटेंस। अब आप देखो Q सब में कॉमन है, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और यहाँ पर Q डिवाइडेड बाय C2, दिस एंड दिस विल कैंसिल आउट। तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस या टोटल कैपेसिटेंस आएगा दैट विल बी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आप लिख सकते हो नेट, या इफेक्टिव भी लिख देते हैं कोई लोग, इफेक्टिव कैपेसिटेंस डिक्रीजेस इन सीरीज। तो सीरीज में इफेक्टिव कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाता है, सबसे बड़ी बात, क्योंकि रेसिप्रोकल को ऐड किया आपने। देखिए मैं समझाता हूं कैसे, समझिए आप। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आपके पास कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड एंड 8 माइक्रोफेरेड। भाई ये कैपेसिटर है आपके पास 3, 2, 4 और 8 के। इनको अगर जब मैं सीरीज में लगा दूंगा, इन सीरीज, देखें तो 1/C नेट निकालना चाहता हूं सीरीज में, 1/2, 1/4, 1/8, एलसीएम 8 आ जाएगा, यहां 4, यहां 2 और यहां 1/C नेट। तो अब आप देखें, अगर C नेट करूंगा मैं तो ये तो कितना आएगा, 4, ये आएगा 7/8। तो यहां देखें C नेट कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 8/7 माइक्रोफेरेड। तो हमने क्या देखा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस कम तो हुई है, पर एक और खास बात है, कम होने के साथ साथ ये जो वैल्यू है
द नेट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। जो सबसे छोटा 2 है 2 माइक्रोफेरेड, उससे भी छोटा आपको मिला है। तो ये ध्यान रखें कि सीरीज में कैपेसिटेंस डिक्रीज होती है और इतनी डिक्रीज हो जाती है कि कॉम्बिनेशन में जो सबसे छोटा होता है उससे भी कम हो जाती है कैपेसिटेंस। अब क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि वाई कैपेसिटेंस decreases in series। सीरीज में कैपेसिटेंस क्यों कम हो जाती है? सिंपल आंसर है, सोचो एक बार, स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन कर ले पहले, फिर आप सोचो क्यों डिक्रीज होगी। देखो क्यों डिक्रीज होगी, देखो आपको पता है, आपने पढ़ा है, वी नो कैपेसिटेंस कितनी पढ़ी आपने, C = A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ये पढ़ी कैपेसिटेंस आपने। जब आपने सीरीज में कैपेसिटर लगाए तो इन सीरीज क्या खास बात है, इन सीरीज A रिमेन्स, A मतलब एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। बट ये देखो सीरीज में ये बैटरी है, पॉजिटिव इस प्लेट से कनेक्टेड है इसमें और इसमें एक नेगेटिव से कनेक्टेड है, कितना पास है सेपरेशन। पर यहां देखो जब आप एक और लगा दो, यहां देखो एक और लगा दो, अब देखो सेपरेशन कितनी मानी जाएगी, ये वाली सेपरेशन बढ़ जाती है, बीच में अलग अलग प्लेट्स है बट चार्ज सिर्फ यहां से यहां तक है। तो क्या हुआ, इन सीरीज एरिया रिमेन्स सेम बट इफेक्टिव सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स increases and C proportional to 1/D होता है, क्योंकि ये सेपरेशन बढ़ गई है, hence C decreases। क्योंकि सेपरेशन D बढ़ गई है तो कैपेसिटेंस को इंक्रीज होना पड़ेगा। स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पैरेलल ग्रुपिंग है। पैरेलल ग्रुपिंग देखें आप, पैरेलल ग्रुपिंग क्या है। कैपेसिटर्स इन पैरेलल। पैरेलल ग्रुपिंग हम कैसे करेंगे, देखो आप, ये हमारे पास 1 2 थोड़े बड़े ले लिए हैं, कैपेसिटर थोड़े छोटे बनाते हैं, 1 2 और 3 कैपेसिटर। और ये बैटरी से कनेक्टेड है, 3 कैपेसिटेंस है हमारे पास। इसकी कैपेसिटेंस मान लो C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, और यहां से चार्ज Q आया, हर पैरेलल में है। आपको पता है पैरेलल में क्या होता है, इसका वोल्टेज भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, क्योंकि आप जानते हो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, क्योंकि वोल्टेज का मतलब होता है वर्क डन, और आपको पता है वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर आप पॉइंट ए और बी के बीच में देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से है, चार्ज को आप यहां से ऐसे करके यहां लेके जाओगे
तो वर्क डन करोगे। चार्ज को यहां से यहां लेके जाओगे तो वर्क डन करोगे। चार्ज को यहां से यहां लेके जाओगे तो वर्क डन करोगे। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, इसलिए पोटेंशियल हम सेम रखते हैं। क्लियर है। अब आप देखें सीरीज में सबका पोटेंशियल सेम, पैरेलल में सेम है, तो लिखेंगे हम इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन्स सेम एंड चार्ज डिवाइड्स। भाई वोल्टेज सेम है और चार्ज बढ़ जाता है। अब देखो क्या होगा, क्योंकि कैपेसिटर अलग अलग हैं, वोल्टेज सेम है। मान लो यहां पर जो चार्ज जा रहा है वो Q1 है और यहां पर जो चार्ज जा रहा है वो Q2 है और इधर जो चार्ज जा रहा है वो Q3 है। ध्यान रखें आपका जो नेट चार्ज है Q, उसी के 3 पार्ट हुए हैं, Q1, Q2 और Q3। ये नेट चार्ज में से इधर Q1 गया C1 में, C2 में Q2 गया और C3 में यहां देखो यहां गया और C3 में Q3 चार्ज गया। तो देखिए Q नेट जो है आपके पास वो किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और आपको पता है कि Q जो है वो CV के बराबर होता है। और C क्या है, इस कॉम्बिनेशन का नेट कैपेसिटेंस। तो देखो यहां पर C नेट लिख देंगे और वोल्टेज तो सब में सेम है ही। इसकी कैपेसिटेंस C1, वोल्टेज V इसमें भी है। इसकी कैपेसिटेंस C2, वोल्टेज इसका भी V है। इसकी कैपेसिटेंस C3, इसका भी वोल्टेज V है, क्योंकि सबका वोल्टेज सेम है। इनमें से क्या करो, V कॉमन ले लो, C नेट साथ में V और यहां से V कॉमन ले लो, तो बचेगा कितना, C1 प्लस C2 प्लस C, और ये कैंसिल आउट कर दो। तो C नेट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी इन पैरेलल इफेक्टिव कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। उसमें क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, यहां क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एंड इफेक्टिव या नेट भी बोल सकते हो, एंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट। उसमें क्या होता था, स्मॉलेस्ट से भी छोटा हो जाता था। देखो वहां लिया था 2, 4 और 8 का लिया था, सम कितना आ रहा था, 8/7। जब इसको पैरेलल में करोगे तो C नेट कितना आएगा, 2 + 4 + 8, 14 माइक्रोफेरेड। ये 8 से भी बड़ा है। रीजन पूछता है कि भाई कैपेसिटेंस हमारी पैरेलल में इंक्रीज क्यों होती है। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें। सिंपल क्वेश्चन है व्हाई कैपेसिटेंस increases in parallel। आंसर देखो वही फॉर्मूला, वी नो C = A ε0/d, और ये है पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल। सेपरेशन तो सबकी सेम रहेगी, चेंज होनी भी। हो क्या रहा है, प्लेट्स के लिए जो इफेक्टिव एरिया है, इसमें इधर ये इधर ये इधर, देखो एरिया बढ़ गया, एरिया इंक्रीज हो गया। ये लगा, एक हाथ है इसके साथ में, ये आ गया, इसके ऊपर ये आ गया, देख रहे हो, ये है इसके ऊपर ये आ गया, एरिया बढ़ता जा रहा है। तो क्या होता है, इन
in parallel separation यानी D remains constant, but the effective area of plates increases, and C directly proportional to A. एरिया बढ़ गया और C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A है, हेंस C इंक्रीजेस। ध्यान रखें आप, तो याद रखें जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी, पैरेलल में कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। रीज़न आपको पता है, इसको राइट डाउन करें, अच्छी तरह रिवाइज करें। और एक बात ध्यान रखें, क्योंकि ये आपकी खुद की फिजिक्स क्लास है, तो किसी भी डाउट के लिए कमेंट करना ना भूलें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करें और पूछें। थैंक यू सो मच। वीडियो देखते रहिए, क्लासेस करते रहिए।